हेलो फ्रेंड्स, अगर आप क्लास 8 में हैं और साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन द्वारा आयोजित नेशनल साइंस ओलंपियाड एनएसओ की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो लेसन पूरा देखिए। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा क्योंकि इस वीडियो लेसन में आपको मिलेगा क्लास 8 साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लाइट पर बेस्ड एनएसओ के पिछले 10 सालों में पूछे गए लेवल 1 के सभी क्वेश्चंस के आंसर्स फुल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। आपको 2010 से 2019 के लेवल 1 के सेट 1 और सेट 2 को मिलाकर लगभग 60 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। लाइट चैप्टर से काफ़ी ट्विस्टेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चों, पर अगर आप इन सॉल्यूशंस को अच्छे से समझ जाते हो तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लाइट से पूछे गए किसी भी क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। स्टूडेंट्स, हर साल इस चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए मेरी एडवाइस है कि इस चैप्टर पे पूरी मेहनत कीजिए और इस वीडियो लेसन में दिए गए प्रीवियस ईयर्स के सभी क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर कीजिए। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चलते हैं अपने आज के टॉपिक पर। आज के वीडियो लेसन में हम लोग एनएसओ 2012 से लाइट चैप्टर से पूछे गए क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। एनएसओ 2012 से हमें क्वेश्चंस के 2 सेट मिलते हैं, सेट 1 और सेट 2। तो आज के वीडियो लेसन में हम लोग एनएसओ 2012 से सेट 1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो सारे क्वेश्चंस जो कि लाइट चैप्टर से पूछे गए हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। A candle is placed before a thick plane mirror. When looked obliquely in the mirror, a number of images are seen from the surface of the plane mirror. Which of the following statements is correct? Option A, the first image is brightest. Option B, second image is brightest. Option C, third image is brightest. And option D, all images are equally bright. बच्चों, थिक प्लेन मिरर एक ऐसे ग्लास स्लैब की तरह बिहेव करता है जिसकी अपोजिट फेस को ओपेक कर दिया गया है, यानी इससे फाइनली लाइट रेज ट्रांसमिट यानी दूसरी ओर नहीं निकल सकती है। यहाँ लाइट रेज का 2 सरफेसेस पर रिफ्लेक्शन होता है बच्चों, टॉप सरफेस पे और दूसरा मिरर के सिल्वर्ड सरफेस पे। पहला सरफेस ट्रांसपेरेंट है स्टूडेंट्स, इसलिए इंसिडेंट लाइट का ऑलमोस्ट 90 to 95% इससे ट्रांसमिट कर जाएगा। वेरी स्मॉल पोर्शन एब्जॉर्ब भी होगा और बहुत ही स्मॉल पार्ट रिफ्लेक्ट होगा, इसलिए पहला इमेज जो फर्स्ट ट्रांसपेरेंट फेस से रिफ्लेक्शन के कारण बनता है वो बहुत ही फेंट यानी धुंधला बनेगा बच्चों, क्योंकि इसकी इंटेंसिटी जो है ना, इस पार्ट की जो इंटेंसिटी है वो बहुत कम होती है, क्योंकि बहुत छोटा सा हिस्सा जो है वो फर्स्ट सरफेस से रिफ्लेक्ट होता है ना। 90 to 95% जो है वो जैसा मैंने बताया कि फर्स्ट सरफेस से लाइट जो है वो ट्रांसमिट हो जाती है। मिरर के फर्स्ट फेस से रिफ्रैक्ट होकर लाइट रे अपोजिट अनट्रांसपेरेंट फेस से रिफ्लेक्ट होती है और फर्स्ट फेस पर इंसिडेंट होने पर बची हुई लाइट इंटेंसिटी का 90 to 95% ट्रांसमिट हो जाता है। बहुत छोटा सा हिस्सा एब्जॉर्ब होता है और रिफ्लेक्ट होकर फिर से सेकंड सरफेस पर इंसिडेंट होता है। इस तरह से सेकंड इमेज मिरर के दूसरे ओपेक सरफेस से रिफ्लेक्शन के कारण बनता है बच्चों, जो ओरिजिनल इंसिडेंट लाइट के 90 to 95% इंटेंसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सेकंड इमेज इस कारण से बहुत ही ब्राइट और कंट्रास्ट लिए हुए बनता है। इसके बाद जो इमेजेस बनेंगे बच्चों वे बहुत ही धुंधले होंगे, क्योंकि लाइट की इंटेंसिटी हर एक रिफ्लेक्शन के बाद जो है वो लगातार बहुत तेज़ी से घटती चली जाती है। यह फैक्ट आपको यहाँ दिए गए रे डायग्राम से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा बच्चों। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, देयरफॉर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। On holding a stainless steel spoon near our face, we see option A, our inverted image on outer side of the spoon. Option B, our erect image on the inner side of the spoon. Option C, our inverted image on inner side of the spoon. And option D, our laterally inverted image on inner side of the spoon. बच्चों, हमें पता है कि स्पून का इनर सरफेस कॉनकेव और आउटर सरफेस कॉन्वेक्स मिरर की तरह काम करता है,
इसलिए इनर सरफेस से रियल इन्वर्टेड इमेज बनता है, जबकि आउटर से वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनता है। तो इस तरह से हमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ मिलता है ऑप्शन सी के रूप में, आवर इन्वर्टेड इमेज ऑन इनर साइड ऑफ द स्पून। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28। 3 students stand 2 meter apart in front of a plane mirror that is 3 meter long. Student Y is standing at the midpoint of the mirror. How many students can see the images of the other two? बच्चों, यहाँ 3 स्टूडेंट्स हैं मिरर के सामने। स्टूडेंट Y जो है वो ठीक मिरर के मिड पॉइंट के अपोजिट है। स्टूडेंट X और Z इससे 2 मीटर की बराबर दूरी पर खड़े हैं। तो हमें ये देखना है कि इसमें से X, Y और Z में से ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं, ऐसे कितने इंस्टांसेस हैं जब ये लोग एक दूसरे को देख पाते हैं, है ना। तो मैंने यहाँ जो रे डायग्राम आपके सामने रखा है उसे ध्यान से देखिए, स्टडी कीजिए, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। हम जानते हैं कि X, Y और Z तीनों एक दूसरे को देख पाएंगे यदि इन तीनों से आ रही लाइट रेज मिरर से रिफ्लेक्ट होकर इन तीनों की आइज़ तक पहुंच जाए। वेरी क्लियर, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जो रिक्वायर्ड कंडीशन है वो बस इतना है कि उस ऑब्जेक्ट से या तो डायरेक्ट लाइट हमारी आंखों पर पहुंचे या वो ऑब्जेक्ट किसी दूसरे लाइट सोर्स के लाइट को रिफ्लेक्ट करे और वो रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी आंख तक पहुंचे, है ना। मतलब वो ऑब्जेक्ट ल्यूमिनस हो या इल्यूमिनस हो, है ना, उससे आ रही लाइट हमारी आंखों तक पहुंच जानी चाहिए अगर हमें उसे देखना है तो यहाँ पर इन तीनों से जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो इन तीनों की आंखों पर पहुंचना चाहिए अगर इन तीनों को एक दूसरे को देखना है तो। चूँकि Y मिरर के सेंटर पे है और X और Z इससे बराबर दूरी पे हैं, इसलिए इन तीनों से इंसिडेंट रेज मिरर से रिफ्लेक्ट होकर इन तीनों तक पहुंच जाएगी, है ना। देयरफॉर ये तीनों एक दूसरे को देख पाएंगे। डायग्राम से ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा वो है ऑप्शन डी। तो आज के लेसन में हम लोगों ने NSO 2012 के सेट 1 में लाइट चैप्टर से पूछे गए सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अपने अगले पार्ट में हम लोग NSO 2012 के सेट 2 में लाइट से पूछे गए सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप कि इस वीडियो लेसन से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में, तब तक के लिए बाय।